मैं इस समय कानपुर क्षेत्र में डिफेंस जोन फिजिकल एकेडमी, जो कि बच्चों को सेना में भर्ती हो, यूपीएसआई में हो या जहाँ भी फिजिकल टेस्ट होते हैं उनका एक विधिवत यहाँ कोर्स होता है। और इस संस्थान के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से इस संस्थान ने कानपुर में अपना ग्राउंड बना रखा है, प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इसके अलावा लगभग 3 से 4 दर्जन लोग तमाम संस्थाओं में बच्चे प्रवेश भी पा चुके हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के सर से। सर, सबसे पहले तो अपना नाम और एकेडमी का परिचय करा दीजिए। जी, मेरा नाम शुभम तोमर है और मैं डिफेंस जोन फिजिकल एकेडमी में ट्रेनर भी हूँ और पूरा यहाँ का मैनेजमेंट भी देखता हूँ। तो दरअसल मैं 2 साल से ये मैं संस्थान चला रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो आर्मी के लड़के हैं या यूपी पुलिस के हैं, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी चीज़ का डिफेंस का आपका फिजिकल हो, बस आपका फिजिकल हो किसी भी तरह का, तो हम फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। तो आपकी जैसे कि फिजिकल में क्या हो गया, रनिंग हो गई, किसी की रनिंग होती है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, पुलअप्स लगानी है, आपको जिग जैग वगैरह जैसे आर्मी में होते हैं, इस तरह की हम फिजिकल की फुल कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। अगर आप फिजिकल फिटनेस के लिए भी आना चाहते हैं, आपका जैसे वेट ओवर वेट है, आप फिजिकल फिटनेस की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम फिजिकल फिटनेस की भी तैयारी करवाते हैं। और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ संस्थान से मतलब क्वालिफाइड भी कर चुके हैं। हम जैसे फिजिकल की तैयारी करवाते हैं तो हम पूरा फिजिकल कंप्लीट करवा के उनकी फिजिकल 100% गारंटी के साथ फिजिकल की तैयारी करवाते हैं। अगर बच्चे ने हमें अच्छा खासा समय दे दिया, जैसे कि अगर आपको आर्मी की तैयारी करनी है तो आपको कम से कम 6 से 7 महीने का समय देना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ और तोमर साहब ये बताइए कि जैसे बच्चा जब आता है फिजिकल के लिए तो पहले तो आप उसकी भी टेस्ट लेते होंगे, ये फिजिकल के लायक है या नहीं है? नहीं, ऐसा है, बीमार है या शारीरिक कमजोर हाँ, है? मतलब कि जैसे बच्चा आया हमारे पास एडमिशन के लिए तो पहले तो सबसे बड़ा ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए बंदा आया आर्मी की तैयारी करनी है तो हम तो सबसे पहले उसकी हाइट मेजर करते हैं कि आप आर्मी के लिए आपकी हाइट है अवेलेबल कि नहीं है। मतलब कैसे क्या होता है कि आर्मी में जीडी के लिए जैसे कि 169 हाइट चाहिए और जो क्लर्क की है उसकी 162 हाइट चाहिए। तो अगर आपकी हाइट 169 से कम है तो आप जीडी की भर्ती नहीं देख सकते, यानी आर्मी में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिना मतलब में हम किसी को इस तरह से एडमिशन नहीं लेते कि हमने आपके पैसे के लालच में एडमिशन ले लिया, फिर आपका आगे चल के हाइट में बाहर हो गया, फिर आप कहेंगे कि सर ने मेरा एडमिशन ले लो, मैं हाइट से बाहर हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले हम हाइट मेजर करते हैं। हाइट मेजर के साथ साथ उनका हाइट, वेट, चेस्ट और कलर विजन, नौकनी, एल्बो, जैसे कि बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, चेक करते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं। हाँ, उसको क्लियरली बता देते हैं कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देन जो फिजिकल उसको तैयार करना है वो हम तैयारी उसकी शुरू करवा देते हैं। तो उससे बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है, बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है, हम हाँ, मतलब इसके लायक हैं, इसके लायक हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनकी हाइट कम होती है लेकिन उनका सपना है कि मुझे आर्मी में जाना है। अगर उनकी आर्मी में जाने के लायक हाइट नहीं है तो जरूरी नहीं कि आप आर्मी में ऐड नहीं तो आप किसी में ऐड नहीं है। आप यूपी पुलिस का अप्लाई कर दिए, उसमें 168 हाइट लेते हैं, या आप आर्मी में क्लर्क में भी डाल सकते हैं, उसमें 162 हाइट होती है, या आप एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडी में जैसे 169 हाइट लेते हैं। तो सबका अलग अलग डिफेंस का अलग अलग मेजर है, सबके अलग अलग फिजिकल भी सबका अलग अलग है। जैसे आर्मी में 1600 मीटर की दौड़ होती है जिसकी टाइमिंग कम से कम 5 मिनट के अंदर आनी चाहिए, तब तो आप आर्मी में रेस करने लायक हैं, आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जैसे कि एसएससी, जीडी की तैयारी करनी है या यूपी पुलिस की तैयारी करनी है तो उसमें 5 किलोमीटर रनिंग होती है। लड़कों की अलग टाइमिंग होती है, लड़कियों की अलग टाइमिंग होती है। लड़कों का 5 किलोमीटर होता है 25 मिनट में और लड़कियों का क्या उसमें 2.4 किलोमीटर होता है 16 मिनट में। इस तरह से अलग अलग मेजर होते हैं, सबके अलग अलग तैयारी होती है इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इन 2 वर्षों के अंतर्गत यहाँ से कितने बच्चों ने सफलतापूर्वक अपने कम से कम ये समझ लीजिए कि 24 से 25 बच्चे हमारे यहाँ से फिजिकल क्वालिफाइड कर चुके हैं 2 साल। देखिए आप अभी जानते हैं 2020 में जिस तरह से कोरोना आया हुआ था तो सारी वैकेंसीज आ नहीं रही थी, किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो 2020 में जब लॉकडाउन हुआ उस समय पर ही हमने एकेडमी संस्थान ओपन की हुई थी, तो कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला। वैकेंसी ना आने के कारण बच्चे तैयारी करते थे और डीमोटिवेट हो रहे थे कि मतलब सर मुझे 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही। तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगे, वो उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। फिर जब वैकेंसी आना चालू हुई पिछले साल से, फिर लड़कों में फिर से जुनून आया, फिर से जोश हुआ अंदर से, फिर उन्होंने दोबारा एडमिशन लिए। और फिर कुछ बच्चे 2 साल लॉकडाउन की वजह से, जैसे कि 2020 में लॉकडाउन लगा, 2022 तक 2 साल लॉकडाउन लगा रहा, लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे ओवर एज हो गए। तो जो बच्चे ओवर एज हो गए उन्होंने देखना बंद कर दिया। फिर जो नए बच्चे जिनकी एज हुई उन्होंने फिर से स्टार्ट किया और फॉर्म अप्लाई किए। जैसे कि अभी आर्मी की वैकेंसी इस समय चल रही है, अरमालपुर ग्राउंड में भर्ती चल रही है,
अरमीना स्टेडियम में। तो अब जैसे कि 20 तारीख से भर्ती लगातार चल रही है, ये भर्ती 9 तारीख तक चलेगी। तो अब जैसे हमारे यहाँ से अभी हाल ही में 31 तारीख को हमीरपुर जिले की भर्ती लगी थी। तो हमारे यहाँ एक बच्चा हमीरपुर का 100% फिजिकल क्वालिफाइड है और रेस भी क्वालिफाइड है। मैं आपको अभी फ़ोटो दे दूंगा तो आप दिखा सकते हैं। तो और अभी 5 तारीख को भी फतेहपुर जिले के हमारे यहाँ 6-7 बच्चे हैं, उनका फिजिकल लगा हुआ है। अब आगे आपको अपडेट कर दिया जाए किस तरह से किसका बच्चे क्वालिफाइड हो। फिर 9 तारीख को भी ये अन्य जिलों से जैसे आसपास के जिले हैं, लखनऊ है, बरेली, रायबरेली है, फर्रुखाबाद है, कानपुर देहात है, फतेहपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ के भी बच्चे अगर आते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, अगर उनको जानकारी मिलती है तो यहाँ रुकने ठहरने की कोई व्यवस्था? बिल्कुल, हमारे यहाँ हॉस्टल सुविधा भी है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आप आइए, आपको घर से केवल अपने कपड़े वगैरह लेके आने हैं और आपको जब एडमिशन होगा हॉस्टल में, एकेडमी में, तो आपको एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक हाई स्कूल के, और 2 फोटो लेके आना है। इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। और हमारे हॉस्टल की सुविधा भी है और बहुत ही कम फीस में, ज़्यादा फीस भी नहीं है, जिसमें आपको रहने के लिए रूम भी मिलेगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था। यहाँ तक कि हॉस्टल में आपको बिछाने के लिए गद्दे वगैरह सारा सब कुछ सिस्टम हमारा ही है। सब कुछ यहाँ मिलेगा। तो यहाँ तक कि आपको खाने पीने के बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं, सारा आपका अरेंजमेंट यहीं पर हो जाएगा। आपको सिर्फ फीस जमा करनी है और रहना है, रहने की। हॉस्टल की फीस में ही इंक्लूडेड है यहाँ की फीस? हाँ, हॉस्टल की फीस में ही आपकी, उसमें क्या है कि हॉस्टल की फीस में जो है, हमारी हॉस्टल की फीस 6,000 रुपये पर मंथ है। और उसमें आपको रहने के लिए रूम मिलेगा, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। जो हमारा खाना है वो घर जैसा खाना आता है बिल्कुल। कभी आप आइएगा तो हम आपको आपके अपने मेस का भी वीडियो दिखाएंगे किस तरह से बच्चों को खाना मिलता है। फिजिकल का वो बच्चों तो फिजिकल से रिलेटेड अच्छा खाना, डाइट अच्छा प्रोटीन युक्त खाना मिलता है। और डेली का खाना चेंज होता है, रूटीन ऐसा नहीं कि डेली हम वही दाल या सब्जी खिला रहे हैं। हमारे यहाँ डेली का मेनू चेंज होता है। किसी दिन पनीर, किसी दिन राजमा, किसी दिन छोला, किसी दिन दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, सब्जी, हरी सब्जियाँ, रोटी, दाल, चावल, जो भी मतलब परमानेंट डेली का खाना सुबह शाम का चेंज। और सुबह नाश्ते में दूध दलिया है, किसी दिन केले हैं, किसी दिन कुछ भी, मतलब डेली के। हाँ, फिजिकल के हिसाब से आप फिजिकल के हिसाब से वही डाइट देते हैं बच्चे को चाहिए, जिससे उसके शरीर को मतलब। और जैसे अगर बच्चे कुछ एक्स्ट्रा डाइट अपने तरफ से लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, लेकिन जो एकेडमिक तरफ से वो सुबह का नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना, और फिजिकल की भी तैयारी और रहने की सारी सुविधा, इतना। अच्छा, एक चीज़ और आखिरी चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे जी, कि मान लीजिए कोई आम व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ग्रुपों के माध्यम से शरीर उनका मोटा है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैरालिसिस के शिकार हैं जी, तो वो अगर आके यहाँ पर आपके एडमिशन लेना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, लोकल के लोग, जी, तो क्या ऐसा कुछ है आपके यहाँ व्यवस्था है? जरूर आ सकते हैं। लोकल के बच्चे अगर आना चाहें तो लोकल के बच्चे में ऐसा हम लोग अपने फिजिकल फिटनेस के लिए आना चाहते हैं। देखिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जैसे कि मान लीजिए एक जिनको मान लीजिए प्रिपरेशन नहीं करनी, तैयारी नहीं करनी, मान लीजिए कि उनकी एज 25-30 प्लस है और वो तैयारी नहीं करना चाहते, सिर्फ फिटनेस के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए कोई फीस नहीं। फीस उनके लिए जो सिर्फ केवल मतलब कि एज अ जॉब पर्पज से तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए फिजिकल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनकी फीस है। और उन बच्चों के लिए भी छूट है जिनके जैसे किसी के माता पिता नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं और उनके घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराते हैं। उनकी कोई फीस नहीं पड़ेगी। अगर वो बाहर के बच्चे हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट, अदर स्टेट के बच्चे हैं, अगर वो हमारे यहाँ रह के तैयारी करना चाहते हैं तो उनकी हम फिजिकल की फीस माफ़ कर देंगे, बट उनको केवल रहने और खाने का पैसा देना पड़ेगा और बस, और उनकी फिजिकल की फीस हम पूरी माफ़ कर देंगे, सिर्फ रहने का। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो यहाँ के जो ओल्ड एज के लोग आए अपने फिटनेस करें जी, तो उनसे कोई फीस नहीं लेंगे, तो फिर ऐसे में आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा उनसे। भाई समय तो आपको देना ही पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, लेकिन उन बच्चों के अलावा वो लोग उन बच्चों के अलावा अगर आना चाहते तो वो साथ में उनके लगे रहेंगे। मुझे उनको अलग से टाइम नहीं देना। ऐसा क्या है कि साथ में वो लगे रहेंगे तो उनका साथ में थोड़ा, क्योंकि बच्चों के हिसाब से उनका वर्कआउट नहीं होगा, उनको तो बहुत ही पोलाइटली और नॉर्मल वर्कआउट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का वर्कआउट हार्ड उनके फिजिकल के हिसाब से होता है। आर्मी वाले बच्चे का वर्कआउट अलग है, यूपीएसआई यूपी पुलिस वाले का वर्कआउट अलग है, एयरफोर्स वाले का वर्कआउट अलग है। तो ऐसा होता है जैसे हम सबके ग्रुप वाइज डिवाइड कर देते हैं कि आर्मी वाला बैच अलग है, यूपीएसआई वाला अलग है, गर्ल्स अलग हैं। जब वर्कआउट होता है तो ग्राउंड में सबका एक साथ होता है, लेकिन सबके अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे उससे उनके साथ जो जनरल व्यक्ति जो आना चाहे जी, वो यहाँ पर आ सकता है और अपने मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारे बीच में तोमर साहब जी ने एक बहुत ही ऐसी बात बताई है जो तारीफ़ काबिल है कि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं वो अगर आना चाहें फिटनेस के लिए तो यहाँ आ सकते हैं। उनसे कोई शुल्क नहीं इन्होंने निर्धारित किया है
और इनका ये एक बड़प्पन है कि वो यहाँ के इस ग्राउंड का उपयोग करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ये हमारी मंगल कामना है। डिफेंस जोन फिजिकल एकेडमी कानपुर, नौबस्ता गल्ला मंडी के समीप ये एकेडमी है। एक बार मैं तोमर जी से कहना चाहूँगा कि अपना एक कांटेक्ट नंबर जी दो या तीन जो भी हो। जी, हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अगर आप एकेडमी आना चाहें तो एक हमारा नंबर है 9044487999 और एक है 9506154361। इन दोनों नंबर पे आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। अगर आप कभी भी आना चाहें तो एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं और सुबह 5 बजे से लेके और शाम को 8 बजे तक एकेडमी ओपन रहती है। आप आके हमारी एकेडमी भी, अगर ऑफिस आना चाहें तो ऑफिस आके भी बात कर सकते हैं और एकेडमी आना चाहें तो डायरेक्ट हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तब जय हिंद, जय भारत।